Good morning, student. Today we start with the chapter the living world. That is and now we started with our last topic, that is taxonomical aids. इससे पहले हमने सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था. सो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होती हैं? वो एड्स जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करने में जो एड्स हेल्पफुल होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास में क्या है, ब्लैक बोर्ड भी एक एड है और वाइट बोर्ड भी एक एड है, चार्ट भी एक एड्स है, टीचिंग एड्स में आ जाते हैं जो. इसी तरह से टेक्सोनॉमी को स्टडी करने में जो चीज़ें हेल्पफुल होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल aids. So biologists develop a procedure and technique to store and preserve the information and the specimen so that we can study all the taxonomic categories with a systematic way. तो साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप किया, कुछ एड्स को डेवलप किया जो जिनकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट स्पीशीज़ को हम स्टडी कर सकते हैं. सो फर्स्ट आर द हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या होता है? अ स्टोर हाउस ऑफ द कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस. आपने कई बार बचपन में भी किया होगा कि बुक के अंदर कोई लीफ रख दिया और थोड़े दिनों बाद देखा तो वो सूख जाता है और उसकी सारी वेन्स सब आपको दिखाई देती है. तो जो शीट्स के अंदर जो चीज़ हम स्टोर करते हैं वो उसी तरह का पैटर्न होता है हर्बेरियम का. वहाँ पे तो हम केवल एक बुक में एक लीफ रख लेते थे या फ्लावर रख लेते थे. यहाँ पर क्या होता है कि जो प्लांट्स के स्पेसिमेंस होते हैं उनको ड्राई और प्रिजर्व करके उनको शीट्स पर क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है. और अरेंज करने के लिए उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि उनमें वो कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर प्रिजर्व किए गए हैं और उनमें अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इट्स लोकल नेम, बोटेनिकल नेम, इन सब की इंफॉर्मेशन, उनका साइंटिफिक नेम, वो सब उसके अंदर क्या होता है, उस शीट के अंदर होता है और वो स्पेसिमेन भी प्रिजर्व होता है. सो इट्स एज अ क्विक रेफरल सिस्टम फॉर इन द टैक्सोनॉमिक एड. मतलब अगर आपको कहीं से कोई लीफ मिला है तो अगर आप उससे मैच करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन सिस्टम में आ रहा है, इसका क्या बोटेनिकल नेम है. सो दैट इट्स अ एड. तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें जल्दी ही उस प्लांट के बारे में क्या हो जाएगी, फुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट हो जाएगी. इन द सेम वे द बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन क्या होते हैं? वो गार्डन जिनमें साइंटिफिक प्लांट्स जो होते हैं, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट्स, लेकिन उन लिविंग प्लांट्स के साथ साथ उनके लेबलिंग भी होती है, उनके बायोलॉजिकल नेम भी इंडिकेट किए जाते हैं. दैट इज़ द बोटेनिकल गार्डन. फेमस बोटेनिकल गार्डन्स आर रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इन द इंग्लैंड and the National Botanical Garden Lucknow and the Indian Botanical Garden Havra. So these are the famous botanical garden given in your NCERT book also. So you have to learn the name of these gardens also. Now the museum. Museum शायद आप भी बहुत बार कई तरह के म्यूजियम्स में गए होंगे. So place used for storing, preservation and exhibition of both. यहाँ पर both means animals के लिए भी यूज़ होते हैं और plants के लिए भी. So the animals like birds and mammals, कुछ animals और birds जो साइज में बड़े होते हैं, they are stuffed और preserve, और कुछ को chemicals में भी हम preserve कर सकते हैं. So that is all about the museum. The National Museum of Natural History that is present in Delhi is a famous museum. And next are the zoological part. Zoological part आपने zoos देखी है. So places where the wild animals are kept in protective environment and more similar to the natural environment. उनको वहाँ पे प्रोटेक्शन दी जाती है और उन जूस की हेल्प से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, टू स्टडी द डिफरेंट फूड हैबिट्स. उनकी फूड हैबिट्स क्या है, बिहेवियर क्या है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स का क्या, उनका ब्रीडिंग टाइम पीरियड है, हैबिटेट क्या है. So this it can help in study of different plants or animals also. So National Zoological Park that is present in Delhi. Now the next are the keys. Keys क्या हैं? These are used for identification of plants and animals based on similarities and dissimilarities. यहाँ पर keys में क्या होता है कि आपको
दो तरह के चॉइसेस दिए जाते हैं. देयर आर सेट ऑफ अल्टरनेट करेक्टर अरेंज्ड इन ए सीक्वेंस बेस्ड ऑन द सेट ऑफ contrasting character occur in pair and that is called as couplet. Couplet means आपको ये पहचान करके बताना होता है कि whether मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स के बेसिस पर कि ये चीज़ प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है. आपको दोनों में से एक पर टिक मार्क करना होगा. तो सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के बारे में फाइंड आउट कर सकते हो, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो दैट इज़ की. Now the other are flora. Flora क्या है? It means a book which contain the information about the plants in a particular area. Particular area में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन किसके थ्रू होती है? फ्लोरा के लिए. फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली में कौन कौन सी तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. इट्स गिवन बाय J.K. महेश्वरी, ऑथर ऑफ दिस बुक. सो मैनुअल्स क्या होते हैं? बुक कंटेनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स इन पर्टिकुलर एरिया. एरियाज थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल इन ऑल हरियाणा, इस तरह से. सो मोनोग्राफ्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, ओनली एक पर्टिकुलर प्लांट, उसकी इंफॉर्मेशन कि वो कौन से देश में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पाया जाता है और दूसरे देशों में कहाँ पर है, बट ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्लांट, ओनली वन टैक्सॉन. And last are the catalog. Catalog means the alphabetical arrangement of the species of particular place describing their features. एक particular place में alphabetical arrangement कि इस place में कौन कौन से plants कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका alphabetical arrangement होता है. That is a catalog. So today we done all about the taxonomical aids which help in classification system of different plants and animals. So they are herbarium, botanical garden, museum, zoological park, keys, flora, manuals, monographs and catalog. So this is all about this chapter, that is the living world. So our first chapter is completed. I give you assignment related to this topic. You have to complete it in your notebook. Have a nice day.